हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 11। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, तायोंग स्लोली अपनी आईज ओपन करता है। तायोंग और बेबी अभी भी जॉन मैंशन में ही थे। बेबी तायोंग से पहले ही जाग चुका था और तायोंग की फिंगर के साथ खेल रहा था। बेबी को हंसता हुआ देखकर तायोंग स्माइल करता है और बेबी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, तुम जाग गई, पता नहीं तुम हमेशा मुझसे पहले क्यों जाग जाती हो। हाँ, बहुत नॉटी हो गई हो आजकल। तायोंग की ये बात सुनकर बेबी हंसने लगती है। तायोंग बेबी के फोरहेड पर किस करता है और बेबी को लेकर बाथरूम में आ जाता है रेडी होने के लिए। बाथरूम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और बड़ा था। बाथरूम को देखकर तायोंग कहता है, वाह, ये बिल्कुल किसी ड्रीम की तरह है कि मैं इस बड़े से घर में आ गया हूँ। वैसे भी मैं तो आज अमेरिका जाने वाला था और देखो आज सब कुछ कैंसिल हो गया है और मैं किसी अनजान के घर में अपने बेबी के साथ हूँ। ये बात सोचकर तायोंग अगेन बेबी को होल्ड करता है और रेडी होने लग जाता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग बेबी को लेकर लिविंग रूम में आता है। लिविंग रूम में कोई भी नहीं था, बस एक झूला रखा हुआ था जो मेड ने कल ही तायोंग से कहा था कि जंगकुक बेबी के लिए लेकर आया है। तायोंग झूले के पास जाता है और बेबी के हाथों में कुछ खिलौने देखकर उससे कहता है, बेबी तुम यहीं रुको, अम्मा तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाकर लाती है, और हाँ, रोना मत। ये बात कहकर तायोंग किचन में चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तायोंग किचन में आकर देखता है तो इतना बड़ा किचन खाली पड़ा था, वहाँ पर कोई नहीं था। तायोंग मैंशन के चारों तरफ देखकर कहता है, क्या सर अकेले रहते हैं? क्या सर की कोई फैमिली नहीं है? मैं जब से मैंशन में आया हूँ मैंने मेड और बॉडीगार्ड के सिवा किसी को नहीं देखा। पता नहीं बेचारे सर शायद अकेले रहते होंगे। ये बात कहकर तायोंग किचन में खाने पीने का सामान ढूंढने लगता है और उन्हीं कुछ चीज़ों से ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ जंगकुक अपने बेडरूम में सो रहा था। तभी उसको बेबी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। बेबी का साउंड सुनकर जो है वो जंगकुक अपनी आईज स्लोली ओपन करता है। जंगकुक बेड पर बैठकर अपनी आंखें रब ही कर रहा था कि तभी उसे अगेन बेबी के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बेड से उठकर कहता है, शायद मेरा बेबी लिविंग रूम में है, मुझे उससे जाकर मिलना चाहिए, कल से उससे मुलाकात नहीं की है। ये बात कहकर जंगकुक अपने कपड़े फिक्स करता है और लिविंग रूम में आता है। जंगकुक ने जो कल झूला लाया था, बेबी उसमें लेटा हुआ था और अपने टॉय के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक अपनी बनी स्माइल के साथ बेबी के पास आता है और बेबी को अपने आर्म में उठाकर कहता है, ओ माय बेबी, तुमको पता है ये मॉर्निंग मेरे लाइफ की सबसे ब्यूटीफुल मॉर्निंग है, क्योंकि आज मैं तुम्हारी वॉइस सुनकर उठा हूँ। मेरा बेबी हंसते हुए कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही हंसती रहो। बाय द वे, तुम्हारी मॉम कहाँ है? इतने बड़े घर में कोई इतने छोटे बच्चे को लिविंग रूम में अकेला छोड़कर जाता है? हाँ, और तुम भी जो है ऐसा इतना क्यूट हंसे जा रही हो ना, कोई आकर तुम्हें ले गया तो हमारी प्यारी एंजल को। जंगकुक जो है वो स्माइल कर कर बेबी के साथ खेल ही रहा था। तभी तायोंग अपने हाथों में ब्रेकफास्ट की प्लेट लेकर लिविंग रूम में आता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक और बेबी को एक दूसरे के साथ खेलता हुआ देखता है, तायोंग को एक अननोइंगली खुशी महसूस होती है, मानो बेबी उसके रियल फादर के साथ खेल रहा हो। तभी जंगकुक की नज़र तायोंग पर पड़ती है। जंगकुक तायोंग के पास आकर उसे कहता है, तुम कहाँ थे?
और बेबी को इस तरीके से अकेला छोड़कर जाने का मतलब क्या था, वो भी इतने बड़े लिविंग रूम में। हाँ तायों, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार समझता था, लेकिन तुम एक छोटे से बेबी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग लो ट्यून में जंकुक से कहता है, वो मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए गया था, यहाँ पर मुझे कोई नहीं दिखा और आपकी भी ऑफिस का टाइम हो रहा था, इसलिए मैं किचन में चला गया था ब्रेकफास्ट बनाने। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक को गुस्सा आता है, क्योंकि जंकुक कभी नहीं चाहेगा कि उसका बेबी इस तरीके से अकेला रहे। जंकुक बेबी को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड करते हुए कहता है, क्या मैंने इस घर में मीट किट इसलिए रखी है, और क्या मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ कि अपने घर का काम करवा सकूँ। को इतनी सारी मीट से किसी मेड को बोल देती अगर तुम्हें भूख लगा होता। और बेबी को अकेला छोड़ के जाने का मतलब क्या था। ये इतनी छोटी बेबी है, अगर इसे कुछ हो जाता तो, अगर ये झूले में से गिर जाती बोलो तो क्या करते तुम। हाँ, मैं क्या करता। दोबारा से बेबी को ऐसे अकेले छोड़कर मत जाना। जंकुक को अपने बेबी की इतनी चिंता करता हुआ देखकर तायंग को बहुत अच्छा लगता है। तायंग अपना हेड नोट करता है और जंकुक से कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि आपके मेंशन में कई सारी मीट्स है, लेकिन इतनी सुबह वो नहीं आई है और मैं किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहता हूँ। और रही बात काम की, तो मैं करना जानता हूँ अपना काम। और बेबी का झूला बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसके चारों तरफ से मैंने पिलोस लगा कर गए थे ताकि वो गिरेगी ना। और वैसे भी आप ही ने ये झूला बेबी को गिफ्ट किया है, तो क्या आपको नहीं पता कि ये झूला कैसा है जो आप मुझे बोल रहे हो कि बेबी इसमें से गिर जाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपने आईज रोल करता है और उसे कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, और वैसे भी मैं ये झूला बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ बना कर लाया हूँ ताकि बेबी को कुछ ना हो, तुम तो बस फालतू में चिंता किए जा रहे हो। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग चकल करता है और उससे कहता है, हाँ हाँ सारी चिंता तो मुझे ही लगी पड़ी है, और वैसे भी अब तो मुझे बिना बात के सुनाए जा रहे हो, वो भी इतने सुबह सुबह। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपनी वर्डन आइज के साथ तायोंग से कहता है, क्या बिना मतलब के। हाँ, अगर तुम बेबी को दोबारा से ऐसा छोड़ कर गए ना, देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग उसके पास आता है और उसे कहता है, हाँ क्या करोगे आप मेरे साथ, बोलिए। तायोंग जैसे ही जंकुक के पास आता है, जंकुक की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वक्त तायोंग को भी लड़ाई में होश ही नहीं रहा था कि वो आखिरकार कर क्या रहा है। तायोंग समझ जाता है कि जंकुक को कैसा महसूस हो रहा है। तायोंग पीछे हटकर जंकुक से कहता है, मैंने आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है, आपको ऑफिस पर जाना भी होगा ना। तायोंग के हाथों में खाना देखकर जंकुक की आंखें वर्डन हो जाती है और जंकुक तायोंग की तरफ देखकर उससे कहता है, क्या ये सच में तुमने बनाया है। तायोंग अपना हेड नोट करता है। जंकुक अगेन फूड की तरफ अपना फिंगर पॉइंट कर कर कहता है, रियली, क्या ये खाना तुमने मेरे लिए बनाया है तायोंग। तायोंग अपना सर नोट करता है और जंकुक से कहता है, हाँ सर, ये मैंने हम दोनों के लिए बनाया है। अगर आप ऐसे ही मुझ पर शक करते रहोगे तो ये खाना ठंडा हो जाएगा, और अगर आपने फिर से मेरे से एक बार और पूछा तो मैं आपको ये खाना नहीं दूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक डिनर टेबल पर बैठ जाता है और उससे कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं इतने सालों से मीट के हाथ का खाना खा खा कर तंग हो गया हूँ। इफ़ यू डोंट माइंड प्लीज़ गिव मी, और मैं तुमसे नहीं पूछूंगा आपकी बात, ओके, और डांटूंगा भी नहीं। जंकुक को इतनी क्यूट हरकतें करता हुआ देखकर तायोंग स्माइल करता है और जंकुक को खाना सर्व करता है। फूड को देखकर जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, वाह, ये दिखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी कितना अच्छा होगा। ये कहने के बाद जंकुक एक बच्चे की तरह खाना शुरू कर देता है और तायोंग बेबी को लेकर जंकुक को देखने लगता है। जंकुक को ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने पहली बार इस तरीके का खाना खिलाया है। तायोंग जंकुक के पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है,
अरे आराम से खाइए, अब तो ऐसे खा रहे हो जैसे ये खाना कहीं भागा जा रहे हो। क्या आपको कभी इस तरीके से किसी ने खिलाया नहीं है? हाँ, आपकी मॉम का है। इतना बड़ा मेंशन बिल्कुल खाली पड़ा है। मीट के अलावा तो मुझे आज तक आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं दिखा। तायंग की ये बात सुनकर जंकुक खाना रोक देता है और तायंग की तरफ अपनी हर्ट आइज के साथ देखकर कहता है, कोई नहीं है मेरा। मैं हमेशा से इतने बड़े मेंशन में अकेला ही रहा हूँ। बस घर में मेड्स और बॉडीगार्ड्स हैं। अम्मा अप्पा तो कब के चले गए। पहले अप्पा चले गए और फिर अम्मा। तब से मैं इस बड़े से मेंशन में अकेला ही रहता हूँ। तायोंग जंकुक की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। पता नहीं जंकुक को हर्ट देखकर तायोंग के दिल में क्यों पेन हो रहा है। तायोंग का हैंड धीरे धीरे कर जंकुक की बैक पर जाने लगता है। तायोंग बड़े ही सॉफ्टली जंकुक की बैक पर अपना हैंड रब कर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप खाना खाइए वरना यह खाना ठंडा हो जाएगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। जंकुक की आंखों में आंसू देखकर तायोंग को भी बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन तायोंग जंकुक से कुछ नहीं कहता। जंकुक अपना हेड नोट करता है और फिर से खाना खाने लग जाता है। जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम क्या ऐसे ही मेरा चेहरा देखते रहोगे? तुम भी तो खाना खाओ। आफ्टर ऑल ये तुमने ही पकाया है, और वैसे भी तुम्हें तो दिन भर बेबी को संभालना भी होता है, इसलिए मेरे ख्याल से तुम्हें और ज़्यादा खाना चाहिए। जंकुक की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और जंकुक के साथ ही खाना खाने लग जाता है। पूरे टाइम खाना खाते वक्त जंकुक और तायोंग ने एक दूसरे से ढेर सारी बातें की और जंकुक किसी न किसी बहाने से तायोंग को देखने लगता है। आफ्टर सम टाइम जब उन दोनों का ब्रेकफास्ट खाना ख़त्म हो जाता है, जंकुक तायोंग के पास आकर कहता है, ठीक है मिस्टर किम, अब मैं ऑफिस के लिए चलता हूँ। आपको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हो, और एंजल को भी कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। तायोंग बेबी को अपने हाथों में लेकर जंकुक के पास आता है और अपने लो ट्यून में कहता है, सर अगर आप बुरा ना माने तो मैं भी आपके साथ ऑफिस आ सकता हूँ। वैसे भी इतने बड़े घर में दिन भर अकेला रहकर क्या करूँगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंकुक बेबी की तरफ देखकर कहता है, नहीं, अभी तुम्हारे घर में ही रहना ठीक है, और मैं तुम्हारी सैलरी काटूंगा नहीं, और ना ही मैंने तुम्हारा रिज़ाइनेशन लेटर एक्सेप्ट किया है। तो सो चिल, ओके। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बेबी को दो और उसे संभालने की कोशिश करो। ये कहने के बाद जंकुक बेबी के फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, बाय बेबी। जंकुक की ये बात सुनकर बेबी जंकुक का हैंड होल्ड करती है और अपनी क्यूट से साउंड में उससे कहती है, अप्पा अप्पा। बेबी के माउथ से अगेन अप्पा सुनकर जंकुक के फेस पर एक बनी स्माइल आ जाती है, लेकिन तायोंग को यह थोड़ा अजीब सा लगता है। जंकुक बेबी के चीक्स की किस लेकर कहता है, ठीक है बेबी, अप्पा इज गोइंग। ये कहने के बाद जंकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ और शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा। जंकुक की यह बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जंकुक तायोंग के फोरहेड की किस ले लेता है। जैसे ही जंकुक के लिप्स तायोंग के फोरहेड को किस करते हैं, तायोंग की पूरी दुनिया वहीं पर थम जाती है। तायोंग का दिल धड़कना भी रुक जाता है और तायोंग अपने आप ही अपनी आंखें क्लोज कर लेता है। जंकुक स्लोली पीछे हटकर तायोंग से कहता है, अब मैं चलता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। ये कहने के बाद जंकुक वहाँ से चला जाता है और तायोंग स्टिल उसी पोजीशन में खड़ा हुआ था। काफ़ी देर बाद जब बेबी बार बार तायोंग के चेस्ट को हिट करता है, तायोंग अपने होश में आता है और अपने फोरहेड को टच कर कहता है, ये क्या हुआ? सर ने अभी क्या किया? तायोंग जंकुक के लिप्स को फील करने लगता है
तभी उसे बेबी के हंसने की साउंड सुनाई देती है। बेबी को हंसता हुआ देखकर तायंग स्माइल करता है और उसे कहता है, हाँ बहुत हंसी आ रही है ना अम्मा के ऊपर। बोलो यू नॉटी गर्ल, यहाँ पर रह रह के तुम भी काफ़ी ज़्यादा नॉटी हो गई हो। तायंग की ये बात सुनकर बेबी और भी ज़्यादा खिलखिलाकर हंसने लगती है। अपने बेबी को इतने दिनों बाद खुश देखकर तायंग के फेस पर भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तायंग भी बेबी के साथ हंसने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ युंगमिन हर दिन बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। मतलब वो मानो दो जिस्म और एक जान बन चुके थे। अभी भी उन्होंने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों से साफ झलकता था कि वो एक दूसरे के कितने ज़्यादा करीब आ चुके हैं। युंगी तो मानो जिमिन के बिना सांस लेना ही भूल गया। अगर जिमिन एक पल भी युंगी की आंखों के सामने नहीं होता, युंगी सारा घर अपने सर पर उठा लेता और जिमिन को हर वक्त बस यही डर लगा रहता कि अगर युंगी की याददाश्त कभी वापस आ गई तो वो उसे छोड़कर चला जाएगा। युंगी टीवी देख रहा था, तभी जिमिन अपने हाथों में युंगी के लिए पानी का गिलास और उसकी मेडिसिन्स लेकर आता है। जिमिन युंगी की तरफ देखकर स्माइल करता है और उसे कहता है, शुगर ये लो तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया है। तुमने कब से नहीं खाया है और कब से बस टीवी ही देखते जा रहे हो। क्या तुम कोई बच्चे हो? युंगी टीवी की तरफ देखकर कहता है, ओफो जिमिना, बस कुछ देर और मुझे दवाई बहुत ज़्यादा कड़वी लगती है तो मुझे नहीं खाना, प्लीज़ ना, आज का दिन रहने दो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन पानी का गिलास अपने हाथों में लेकर आता है और युंगी से कहता है, नहीं चलो अपना माउथ ओपन करो, तुम्हें ये दवाई खानी होगी वरना तुम ठीक कैसे होगे। ये कहने के बाद जिमिन पानी का गिलास हाथों में लेकर युंगी के पास आता ही है कि तभी जिमिन का पैर टेबल से टकरा जाता है और जिमिन ज़ोर से चिल्लाता है। जिमिन को चिल्लाता हुआ देखकर युंगी टीवी का रिमोट साइड में फेंक देता है और जिमिन को उसकी कमर से होल्ड कर दोनों ही सोफे पर गिर जाते हैं। पानी का गिलास हाथों में होने की वजह से वो सारा पानी जिमिन के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जिमिन का ब्यूटीफुल फेस और भी ज़्यादा ग्लो कर रहा था। जिमिन और युंगी बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। जिमिन के लिप्स से पानी ड्रॉप होकर युंगी के लिप्स पर गिर रहा था, जिसे देखकर युंगी अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर सकता। युंगी स्लोली जिमिन को अपने पास खींचने लगता है और जिमिन भी युंगी के पास जाने लगता है। जिमिन स्लोली अपने लिप्स को युंगी के लिप्स पर अटैच कर उन्हें मूव करने लगता है और युंगी भी अपने लिप्स को मूव करने लगता है। दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को किस करने लगता है। कुछ देर बाद ये किस काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और हॉट हो जाती है। जिमिन और युंगी एक दूसरे के कपड़े निकालने लगते हैं और दोनों नेकेड सोफे पर एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। युंगी जिमिन की वाइट कॉलर बॉन्ड देखकर उस पर अटैक कर उसको हार्डली सक करने लगता है। जिमिन भी अपने हैंड को सॉफ्टली युंगी के हेयर में डालकर मौन करने लगता है। जिमिन की मौन युंगी को बहुत ज़्यादा क्रेज़ी बना रही थी और जिमिन युंगी काफ़ी ज़्यादा हार्शली जिमिन के साथ वो सब कुछ करने लगता है। युंगी और जिमिन का आज खुद पर कोई काबू नहीं रहा था। वो बस काफ़ी ज़्यादा हार्डली एक दूसरे के साथ वो सब कुछ करते हैं और पूरी रात पूरे घर में बस लाउडली मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एवर फॉर यू।